गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड में दरवाजे खुले छोड़े। घुसपैठी हमारी बेटी बहनों के साथ दूसरी और तीसरी शादी करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने कहा बीजेपी सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं थे। चुनाव के पहले बीजेपी ने जेएमएम को दिया बड़ा झटका। सीएम हेमंत के प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी में हुए शामिल। झारखंड में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा, कहा सरकार बनी तो यूसीसी होगा लागू, आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर पलटवार, कहा न यूसीसी लागू होगा और न ही एनआरसी, झारखंड में सीएनटी और एसपीटी रहेगा। हेमंत का बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर आरोप, कहा राहुल गांधी हिंदू और आदिवासियों को बांटने का कर रहे हैं काम, इसीलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड में लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर उरांव ने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। वोट के लिए इंशाअल्लाह का लगाया नारा। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन पीडीपी ने उठाया धारा 370 का मुद्दा। बीजेपी ने किया विरोध, विधानसभा में भारी हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 पर हो रहे हंगामे के बीच बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा आज मुझे कोई राजनीतिक बात नहीं करनी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नए स्पीकर बने अब्दुल रहीम राठौर, सीएम उमर अब्दुल्ला और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने बधाई दी। जम्मू कश्मीर का अमन चैन पाकिस्तान को नहीं आ रहा है रास। विधानसभा सत्र के दौरान आतंकियों को हमले करने के निर्देश। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले पर उपराज्यपाल ने डीजीपी और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से बात की। आतंकियों को सहयोग देने वालों और आतंक पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड से हुआ हमला, 12 लोग जख्मी, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम और सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने साजिश की आशंका जाहिर की। बीजेपी ने कहा दोषियों को कब्र तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन मराठा नेता मनोज जरांगे का बड़ा ऐलान। जरांगे ने सभी उम्मीदवारों से नाम वापस लेने को कहा। मुंबई की माहिम सीट पर महायुति में ठन सकती है राज। शिंदे गुट के प्रत्याशी सदा सावंतकर पीछे हटने को तैयार नहीं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से लड़ रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। महायुति और महाविकास आघाड़ी में बागी उम्मीदवारों से संकट बरकरार। चाइना एनसी ने महाविकास आघाड़ी की सभी महिला उम्मीदवारों को लिखा पत्र। सवाल उठाया कि सभी महिला उम्मीदवार उनके मामले में आखिर चुप क्यों हैं। महाराष्ट्र की भिवंडी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखा। घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण शामिल करने की मांग की। एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान की मौत एक्सीडेंट के बाद कई दिनों से आईसीयू में थे एडमिट। नवाब मलिक ने अपना सारा प्रोग्राम रद्द किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कैबिनेट मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक। मीटिंग में लैंड यूज नीति 2024 समेत 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय नदी संगम 2024 के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कल गाजियाबाद में करेंगे मीटिंग। उपचुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे एक बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर, महाकुंभ 2025 के आयोजन पर हुई चर्चा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पानी के गलत बिल नहीं भरने की दी सलाह। कहा दोबारा सरकार बनाई तो सारे पानी के बिल कर दूंगा माफ। गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर हमला। कहा जिनके पिता ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, अखिलेश का डीएनए वही है। लखनऊ के बाद वाराणसी में भी लगाए गए कटोगे तो बटोगे वाले पोस्टर। विपक्षी दल के नेताओं ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शहर के मुख्य चौराहों और पर लगे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर्स। हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट ने लगवाए पोस्टर। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। एक साथ रहने पर कोई भी हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा सुनने में ही नफरती लगता है। उनके मुंह से कभी पढ़ाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती। मथुरा के वृंदावन में संतों की बड़ी बैठक। दिल्ली में 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद की रूपरेखा तैयार की। कनाडा के ब्रैम्पटन से हिंदुओं पर हमले का एक और वीडियो आया सामने। हमलावर हाथों में खालिस्तानी झंडे लेकर लोगों को पीटते हुए नजर आए। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के विरोध में इकट्ठा हुए हिंदू समाज के लोग। संतों ने बटोगे तो कटोगे का बुलंद किया नारा। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर भारतीय उच्चायोग ने आपत्ति जाहिर की। प्रेस रिलीज जारी कर हमले के विरोध में नाराजगी जताई। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं के मंदिर में घुसकर खालिस्तानियों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। भारी पुलिस बल तैनात, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। कनाडा विवाद पर रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान की जगह कनाडा ने ली, अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो हम टिट फॉर टैट करना जानते हैं। हिंदुओं के मंदिर पर हमले पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किया ट्वीट। एक्स पर लिखा हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का है अधिकार। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के आरोप में हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। मंदिर पर हमले का बड़ी संख्या में हो रहा है विरोध।
पंजाब कांग्रेस प्रमुख और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की मांग, कहा भारत सरकार के साथ लॉरेंस बिश्नोई की संलिप्तता के आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। दिल्ली के सीएम आतिशी छठ पर्व को लेकर घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। घाटों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छठ महापर्व शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी, लेकिन अभी तक भी नहीं हुई है दिल्ली में यमुना की सफाई। केमिकल झाग से भरी यमुना की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर लगाए काम रोकने के आरोप। सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी घाटों पर छठ पूजा नहीं होने देना चाहती। दिल्ली में नहीं सुधर रही हवा, लगातार हवा में बढ़ता जा रहा है जहर। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। पटना में तेंदुए के खौफ से बेहटा में नहीं घाट किनारे नहीं मनाया जाएगा छठ पर्व। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षा के लिए घाट पर जाने से मना किया। पश्चिम बंगाल के नदिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान महिला पर शराब फेंकने पर हुआ बवाल। लोगों ने आरोपियों को जमकर पीट दिया। प्रयागराज में महाकुंभ की हुई शुरुआत। जूना और किन्नर अखाड़ों का शाही अंदाज में शहर में एंट्री। दिवाली के बाद शेयर बाजार में दर्ज की गई भारी गिरावट। सेंसेक्स 600 पॉइंट से ज्यादा टूटा। निफ्टी भी 200 पॉइंट नीचे पहुंचा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा। मारचूला के करीब बस गहरी खाई में जा गिरी। अल्मोड़ा बस हादसे में अब तक 20 शवों को नदी से बाहर निकाला गया। 20 से ज्यादा लोग जख्मी। सीएम धामी ने लिया अल्मोड़ा हादसे पर स्थानीय ARTO को निलंबित किया। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कंपनी के कंपाउंड में लगी भीषण आग। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे। जमीयत उलेमा ए हिंद ने वक्फ संशोधन बिल को किया स्वीकार। सम्मेलन में कहा कि सरकार बिल को वापस ले, मुसलमान किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वक्फ संशोधन बिल पर भड़के मौलाना अरशद मदनी मुसलमानों की जमीन हड़पने का लगाया आरोप। कहा, भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए जहन्नम बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड को अघोषित लैंड माफिया बताया। कहा, वक्फ के बहाने कांग्रेस गृह युद्ध कराने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने कहा, वक्फ का मामला कभी भी विवाद नहीं रहा। पुणे में दिवाली के दिन हुए सड़क हादसे का वीडियो आया सामने। सड़क पर पटाखा छुड़ा रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 2 व्यापारियों के बीच बहस के बाद हुई हत्या। गोली मारने के बाद आरोपी फरार। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में 2 बहनों पर एक बुजुर्ग और उनकी फैमिली से मारपीट करने का आरोप। भागते वक्त कार से स्कूटी समेत लोगों को कुचला, दोनों पकड़े गए। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या का आरोपी गुलामुद्दीन अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर। पुलिस ने आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को किया गिरफ्तार। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता का हत्या से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बैग लिए ऑटो से जाते हुए दिखाई दी। हत्या के बाद से बैग भी गायब। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के पंचायत सदस्य की पीट कर हत्या का मामला। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की पूरी वारदात। चोरों ने शोरूम का ताला तोड़ा। आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पर गंभीर आरोप। लड़की का अपहरण कर निकाह करने का आरोप। लड़की का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रेस्टोरेंट में युवक की पिटाई मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे का नाम आया सामने। सीसीटीवी के सहारे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के भागलपुर में मस्जिद के बगल में युवक ने लहराया भगवा झंडा। काली पूजा विसर्जन के दौरान हुई घटना। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत आरएसएस और बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, नीतीश कुमार से मिले प्रोत्साहन के बल पर लोग मस्जिद में भगवा झंडा लहरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में आधी रात घर के दरवाजे खिड़की को काटकर चोरी की कोशिश। घर के लोगों के जागने के बाद भागे चोर। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कार बस की आमने सामने की हुई टक्कर। करीब 50 मीटर पीछे खिसकी कार। हादसे के बाद बस लेकर भागा ड्राइवर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भीम आर्मी के नेता की बेटी पर हर्ष फायरिंग का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के नालंदा में डांस के दौरान हर्ष फायरिंग। एक युवक की गोली लगने से हुई मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने खुलेआम हथियार का किया प्रदर्शन। लोगों को जान से मारने की धमकी दी। दुनिया का सबसे जहरीली हवा वाला शहर बना पाकिस्तान का लाहौर। AQI 1900 के पार पहुंचा। सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजेस बंद करने के आदेश दिए। अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में आए भयंकर तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान गुजरने के बाद की सामने आई भयावह तस्वीरें। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। रविवार को 105 रॉकेट से किया हमला। इजराइल ने हमले को इंटरसेप्ट करने का किया दावा। लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों पर इजराइल के हमले जारी। इजराइल का बड़ा दावा, लंबे समय तक छिपने के लिए थे ठिकाने। लेबनान से इजराइल में आ रहे 5 ड्रोनों को IDF ने रोका। सेना के मुताबिक ड्रोन हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के एरियल यूनिट के एक बड़े आतंकी को किया ढेर। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अली बराकत नाम के एक बड़े आतंकी को मार गिराया। लेबनान में इजराइल के हमले जारी। सिडोन शहर में इजरायली हवाई हमले में 3 लोगों की मौत की खबर। पिछले 2 हफ्तों में ये तीसरा बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने वीडियो रिलीज कर इजराइल को दिखाई अपनी ताकत। वीडियो में अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर दिखाया गया। और इजराइल के सैनिकों ने सीरिया में एक ऑपरेशन के दौरान अली सुलेमान अल अस्सी नाम के एक ईरानी को हिरासत में लिया। अली सुलेमानी पर इजराइल की जासूसी करने का है आरोप।